गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 31 फिफ्थ फैब की ये आपकी वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखिए, नेम ऑफ क्लास टीचर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए। लाइट, ये वर्कशीट भी चैप्टर 15 में से ही है। आज की वर्कशीट में हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। सनलाइट वाइट है या कलर्ड है? हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन? इट्स टाइम टू रिकॉल। आपने इस बारिश के बाद बेटा ऐसा रेनबो बनता हुआ देखा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पिक्चर भी दिखाई गई है। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, इस तरीके से बनता हुआ देखा होगा। और रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। जब सन जो है वो स्काई में लो होता है तब एक रेनबो बारिश के बाद हमें बनता हुआ इस तरीके से दिखता है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क, इसे हम आर्क बोलते हैं ना, तो स्काई में हमें एक बहुत बड़ी आर्क की तरह ये ऐसे बनता हुआ दिखता है। और 7 कलर्स इसमें हमें दिखाई देते हैं। कौन से 7 कलर्स होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये 7 कलर्स हमें बनते हुए दिखते हैं इसमें। फिर आपको इन 7 कलर्स को याद करने का तरीका दिया है, और ये याद करने का तरीका है, आपको ये वर्ड याद रखना है, विबग्योर। लिखा है द एक्रोनिम टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ कलर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इन कलर्स को जो है याद करने का तरीका है विबग्योर से। वी से जो है यहाँ वॉयलेट कलर है, आई से इंडिगो कलर है, ये वॉयलेट है ना, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू याद रखोगे, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इस तरीके से आप इस वर्ड को ध्यान रख के ये 7 कलर्स याद रखेंगे। यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टूवर्ड्स दी सन। हमें रेनबो सिर्फ तभी दिखाई देता है जब हमारी बैक हो सन की तरफ। यहाँ पर अगर सन है और यहाँ हम इंद्रधनुष बनता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ हम खड़े हैं, हमारी जो है बैक होनी चाहिए सन की तरफ, हमारा फेस इस साइड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जब हम खड़े होते हैं तभी हमें यहाँ स्काई में रेनबो बनता हुआ नजर आता है। व्हेन योर बैक इज टूवर्ड्स द सन, हमारी जो है बैक होनी चाहिए सन की तरफ। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जो सन से आ रही व्हाइट लाइट है, सन की जो व्हाइट लाइट है वो किससे मिलकर बनी है? 7 कलर्स से मिलकर बनी है। लेट अस डू दी फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अ ग्लास प्रिज्म, अलो अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। क्या कहा जा रहा है हमसे? ये आपने देखो ऐसा प्रिज्म देखा होगा। ठीक है, एक प्रिज्म लेकर के एक अंधेरे कमरे में ये प्रिज्म को रखना है हमने, और विंडो से एक होल से, विंडो में से एक खिड़की का जो एक होल है उससे हमें सनलाइट पास करानी है। सनलाइट पड़नी चाहिए इस प्रिज्म के एक फेस पर। ठीक है, और यहाँ पे आप दीवार पर वाइट पेपर लगा देंगे। कमरे की दीवार पे मैंने यहाँ वाइट पेपर लगा दिया। ये मैंने प्रिज्म ले ली, हाँ, और प्रिज्म में यहाँ पे इस जो साइड थी यहाँ पर मैंने वाइट लाइट पास कराई। अंधेरे वाला कमरा था और वाइट लाइट जो हमने पास कराई है खिड़की के एक छेद में से आ रही थी, सनलाइट, सूरज की किरणें, वो हमने जब पास कराई तो हमने देखा कि वाइट पेपर पे हमें जो है इस तरीके से ये 7 कलर्स बनते हुए दिखे इस वाइट पेपर पर। ठीक है, इस शीट पर मुझे ये कलरफुल पैटर्न मिला। इससे क्या पता लगता है कि जो सनलाइट है वो इन 7 कलर्स से मिलकर के बनी है। तो यही सब लिखा है, देखो। अलो अ नैरो बीम ऑफ light, allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of prism. Let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of paper or on a white wall. या तो पेपर ले लो या वाइट वॉल हो जिसमें आपको ये कलरफुल पैटर्न जो है ये 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रिज्म से पास होने पर, मतलब इस प्रिज्म ने जो सन से आ रही वाइट लाइट थी उसको 7 कलर्स में सेपरेट करके हमें शो कर दिया। तो ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलकर के बनी है। कंसिस्ट मतलब मिलकर बनी है 7 कलर्स से। ठीक है, आगे इसी तरीके से यहाँ आपको 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ये आपने कलरफुल पैटर्न, सेम कलरफुल पैटर्न डेली एक्टिविटीज़ में देखे होंगे, आप घर पर भी इसको कर सकते हैं। आपने बच्चों खिलौने बेचते हुए देखा होगा टॉयज़ वाले भैया को, तो वो क्या है, पानी में सोप को घोल करके और बबल्स बनाते हैं। ठीक है, और वो बबल्स हमें कैसे दिखते हैं? बड़े कलरफुल बनते हुए दिखते हैं। ठीक, आप इसको एक्टिविटी को घर में करो।
पानी में साबुन घोला और सोप बबल्स बनाओ, और जब आप धूप में खड़े होकर ये बबल्स बनाते हैं तो ये बबल्स आपको कलरफुल दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट जो है जब उन बबल्स पर पड़ रही है तो वो बबल्स कैसे दिखते हैं हमें? कलरफुल। इससे ये पता लगता है कि सन से आ रही जो वाइट लाइट है वो किससे मिलकर के बनी है? 7 कलर्स से मिलकर के बनी है। ठीक है, ऐसे ही हमें देखो यहाँ सेकेंड एक्टिविटी भी दी हुई है। सेकेंड एक्टिविटी कैसी है? ये आप सीडी लेकर के अगर धूप में खड़े होकर देखो तो इस सीडी के अंदर भी आपको 7 कलर्स बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, और ये 7 कलर्स जो हैं ये क्या बताते हैं कि सन से जो आ रही वाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर के बनी है। इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो, धूप में लेकर के एक सीडी अपने हाथ में लेकर के आप चेक करो तो ये आपको 7 कलर्स बनते हुए इसमें दिखेंगे। या आपने कभी अपनी मदर को कपड़े धोते हुए देखा हो और वो टब में साबुन वाला पानी लेके बैठी हो और धूप के अंदर आपने ध्यान दिया हो, अगर वो धूप में बैठी हैं और टब में जो बन रहे बबल्स होते हैं, जो साबुन के बुलबुले होते हैं, अगर उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो वो बबल्स भी हमें कैसे दिखते हैं? कलरफुल दिखते हैं। ठीक है, ये नोटिस करना, चीज़ें आपको समझ में आएगा। और सनलाइट इसी वजह से हमें पता लगता है, यही एक्टिविटीज़ दिखा रही हैं कि सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर के बनी है। आगे आपको न्यूटन की डिस्क दी हुई है। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। एक सर्कुलर डिस्क लेने को कह रहा है और इसके 7 सेगमेंट्स बनाने को कह रहा है ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और बना लिया हमने। फिर कह रहा है कि इसमें आपको कलर करना है। डिवाइडेड इंटू 7 सेगमेंट्स, पेंट दी 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट्स। 7 रेनबो कलर्स करने हैं इसमें। तो रेड कलर होता है जो हमने विबग्योर में कलर्स पढ़े, इस पर हमने जैसे रेड कर दिया। ठीक है, और ग्रीन कलर भी होता है तो दूसरे में हमने फिर ग्रीन कर दिया। ऐसे 7 रेनबो कलर्स आपने इन सब में कर देने हैं। एक स्मॉल होल बनाना है यहाँ सेंटर पे। ठीक है, मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और इस डिस्क को फिक्स करना है टिप ऑफ अ रिफिल और अ बॉल पेन। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, जब इस डिस्क को मैं ज़ोर से रोटेट करूँगी तो कलर्स इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे। द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश। सच अ डिस्क इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। ऐसी डिस्क को हम न्यूटन की डिस्क बोलते हैं। देखो यहाँ आपको ना एक दिखाया हुआ है इस एक पिक्चर में, ये है, ये इस तरीके से इन्होंने डिस्क बनाई है। ये आपको 7 कलर्स पेंट करके यहाँ दिखाए हुए हैं। ये सेंटर पे एक रिफिल दिखाई हुई है इस तरीके से, पेन जो है, पेन का सिक्का, वो ऐसे इस डिस्क के होल में जो सेंटर में इन्होंने एक छेद किया था उसके अंदर इन्होंने पेन का ये रिफिल डाला है। तो ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो। और जब इसको मैं इस रिफिल को पकड़ के ज़ोर से घुमाती हूँ तो ये डिस्क के जो 7 कलर हैं ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि ये डिस्क मेरे को वाइट दिखती है। इस डिस्क में मुझे कोई भी कलर पहचान में नहीं आता। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि जो सन से आ रही वाइट लाइट है एक्चुअली में उसमें 7 कलर्स हैं, लेकिन वो हमें कैसे दिखती है? वाइट कलर की दिखती है। क्लियर? आप ये एक्टिविटी भी घर में करके देख सकते हो। आगे देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। हाउ मैनी कलर्स आर इन अ रेनबो। पहला क्वेश्चन कहता है कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, तो इसका आंसर लिखेंगे। ये मैंने लिखा यहाँ, देयर आर 7 कलर्स, 7 होते हैं ना, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। इस तरीके से आप फर्स्ट का आंसर लिखो। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ कलर्स इन अ रेनबो इन ऑर्डर। नेम्स ऑफ कलर्स लिखने हैं रेनबो के, तो यहाँ से आपको सेकंड का आंसर मिला। देखो, रेड, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये सेकंड का आंसर है। कलर्स के नेम लिखने थे जो रेनबो में बनते हैं। यहाँ से सेकंड का आंसर लिख लो। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। ये थर्ड का आंसर है, अपॉन पैसेज थ्रू द प्रिज्म द सन्स लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, द सन्स वाइट लाइट इज सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ब्लू के बाद लिखना इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, ये मैंने लिखा ब्लू के बाद इंडिगो एंड वॉयलेट। ये आपका थर्ड का आंसर है कि जब हम प्रिज्म में से सनलाइट पास कराते हैं तो वो 7 कलर्स में हमें सेपरेट होती हुई दिखती है। ठीक है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ कंडीशन टू सी अ रेनबो। एक रेनबो देखने के लिए कंडीशन क्या होती है? तो यहाँ आपको दिया गया था, ये फोर्थ का आंसर है। यू की जगह आप वी लिख लो।
वी कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन आवर बैक, जब हमारी बैक हो इज टूवर्ड्स द सन, सन की तरफ हमारी क्या हो, बैक। वी कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन आवर बैक इज टूवर्ड्स द सन। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।